बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, हर इंसान ईश्वर को पाना चाहता है। कोई कर्म कांड करता है, कोई जप तप करता है, कोई पाठ पूजा करता है, कोई तीर्थों पे जाता है और तरह तरह के अलग अलग उपायों से भगवान को पाना चाहता है। पर उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, भगवान तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमें देख रहा है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जो है ये सब भगवान ही अंदर कर रहा है। जैसे कि आप अपना फेस देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देख सकते। उसके लिए आपको आईना की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि बिना आईना के आप अपना फेस नहीं देख सकते। तो इसलिए उस परमात्मा से मिलना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें संत महापुरुषों ने नाम जाप दिया हुआ है वो नाम जपना है, सत्संग पे जाना है। तो तभी हमारा मन निर्मल होएगा और तभी हमें अंदर से दर्शन होंगे। अब देखो ये संसार जो है, इसके अंदर माया जाल का ऐसा चक्कर चल रहा है, ऐसी चक्की चल रही है, जो भी है सब इसमें पिस रहे हैं। और सब देखो संसार के अंदर जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद जैसे ही बड़ा हुआ तो फिर वो कहता है मुझे अब पैसा बनाना है, फिर वो कहता है मुझे शादी करनी है, फिर परिवार बनाना है, फिर बिल्डिंग बनानी है, गाड़ियां खरीदनी है, देश विदेश घूमना है। तो बस इसी मोह माया के जाल में वो पिस रहे हैं। एक बार एक संत महापुरुष खड़े थे, एक बुढ़िया थी, वो चक्की चला रही थी। अब संत महापुरुष उसके पास खड़े हुए तो देखा जो गेहूं उसमें डाल रहे हैं सब गेहूं पिस 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 के वो अपना आटा बन के बाहर आ रहे हैं। खड़े रहे। जब वो चक्की उन्होंने आटा पीस लिया बुढ़िया ने, तो उसने जो ऊपर उसके दो भाग होते हैं, एक किल्ली बीच में होती है जिसके सहारे वो चलती है। तो जैसे ही उसने वो ऊपर का चक्का उतारा तो देखा किल्ली के साथ कुछ थोड़े से दाने अटके पड़े थे जो साबुत रह गए थे, बाकी सब पिस गए। तो ये देखो कि जो ये संसार का माया जाल है, ये चक्की जो है इसके अंदर सभी पिस रहे हैं और उसके बाद ये फिर 84 लाख योनि में फिर दोबारा चले जाएंगे। और जो किल्ली के साथ रह गए वो बच गए। अब तुम बड़े विरले आदमी हो, विरले गुरमुख हो, जो संत महापुरुषों का नाम जप के और अपना जीवन सफल कर रहे हो, अपना लोक और परलोक दोनों सुधार रहे हो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे, जितना सत्संग में जाओगे, तो उतना ही तुम्हारा जो धन है जो साथ जाने वाला वो इकट्ठा होगा। क्योंकि यहाँ के ये जो मोह माया का जाल है ये इतना है कि ये मन को लगने नहीं देता, क्योंकि मन हमारा 24 घंटे इसी के चक्कर में फंसा रहता है। जब हम भजन पे भी बैठते हैं तो तब क्या होता है, हमारा भजन में ध्यान तो लगता नहीं, फिर हमें कभी कोई चीज़ याद आ जाती है, कभी कोई चीज़ याद आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। तो हमारा जो ध्यान है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे चला जाता है और हम बैठ के अपने श्वास जो हैं हमें इतने कीमती मिले हुए हैं, ये श्वासों को व्यस्त कर रहे हैं। तो हमें श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ये मन को कंट्रोल करना है। ये मन माने या ना माने, फिर भी आपने उस बाहर की चीज़ों से हटा के जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो तो आप भजन करो। जितना भजन करोगे उतने तुम्हारे श्वास लेखे में लगेंगे, उतना तुम्हारा धन इकट्ठा हो जाएगा जो साथ जाने वाला है। तो ये संसार के अंदर ये सोच लो कि हमारा जो टाइम है बड़ी स्पीड के साथ ख़त्म होता जा रहा है। हमारी ये इतने कीमती श्वास हैं जो अनमोल हैं
और ये बड़ी स्पीड के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हमें ये श्वासों की कीमत जो है हम कोई दे नहीं सकता, इतने कीमती हैं। पर हमें ये श्वासों का ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा को अपना याद करना है। और देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइम मिले अपने ध्यान में बैठना है, क्योंकि ध्यान में हम बैठेंगे आसन लगाकर, उस परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारा जो शब्द जो हमें दिया हुआ है, हमारे संत महापुरुषों ने नाम जो दिया है, वो हमारी सूरत से मिल जाएगा, जो अंदर सूरत है। तो जब शब्द और सूरत का मेल हो जाएगा तो आपको उस परमात्मा के दर्शन 24 घंटे हर वक्त होते ही रहेंगे और आपसे कोई बुरा काम नहीं हो सकेगा। तो ये संसार की चक्की से बचने के लिए, 84 लाख योनि से बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जो अगर संसार की चीज़ें तो हमें वैसे ही मिल जानी है, तो फिर हम इसके पीछे क्यों भागे। पर ठीक है, हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के किए तो बात नहीं बनेगी। हम बोले कि हम अपना घर बार, अपना परिवार, अपना कारोबार सबको छोड़ के तो हम जाके तो मंदिर में बैठ जाए या किसी और स्थान में चल जाके अपना तीर्थ पे बैठ जाए या आश्रम में बैठ जाए, तो ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। ये संसार के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी जो तुम्हें भगवान ने दी है, अगर औरत की दी है तो औरत का रिश्ता निभाओ, बाप का दिया है तो बाप का निभाओ, बहन का दिया है तो बहन का निभाओ, भाई का दिया है तो भाई का निभाओ, दोस्त का दिया है तो दोस्त का निभाओ। जो भी तुम्हें ये संसार में रिश्ते मिले हैं, ये रिश्ते पूरी अच्छी तरह से निभाने हैं। ऐसा ना हो लोग आपका तमाशा देखें और आप अपने रिश्ते को ना निभाएं। रिश्ते निभाते हुए पर आपका जो ध्यान है 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा के अंदर होना चाहिए। देखो, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें कितने आसान तरीके बता दिए हैं कि संसार में रहते हुए आप ये 5 नियमों का पालन करो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय वो कल्याण। जो विश्वास के साथ ये 5 नियमों का पालन करता है, उसका लोक और उसका परलोक सुखी हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने गारंटी ली है कि आपको 84 लाख योनि से हम बचा लेंगे, पर शर्त एक ही है, अगर आपने ये विश्वास के साथ 5 नियमों को निभाया। अगर नहीं करते तो फिर ये देख लो 84 लाख योनि से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये जो मनुष्य देह हमें मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है, और जो श्वास है वो और भी ज़्यादा कीमती है। अगर हम इसको सो के बिता दे या पार्टियों में जाके बिता दे या किसी की निंदा बुराई में बिता दे, तो ये श्वास तो ख़त्म हो ही जाने हैं। पर ये श्वासों को लेखे लगाना है, जो उन्होंने संत महापुरुषों ने हमें नाम दान दिया है। इस नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है, ध्यान करना है, उनकी आरती पूजा करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम अपना भजन को करें, ताकि हमारा लोक और परलोक हमारा दोनों सुखी हो जाए, और संसार के काम भी करते हुए ताकि संत महापुरुषों को भी खुशी होगी। और हमें जब भजन में बैठेंगे तो देखो हमारे चेहरे के ऊपर कितनी रौनक आ जाती है। हमारी संसार की जितनी हमारी बॉडी की बीमारियां ये ख़त्म हो जाती हैं। घर के अंदर पैसे की कमी नहीं रहती। संसार की हर चीज़, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं, क्योंकि जहाँ पर परमात्मा का नाम है वहाँ पर हर चीज़ होती है। तो जहाँ पर परमात्मा का नाम नहीं है, जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ नहीं बन के बैठते, मिल के बैठते, यूनियन नहीं बनाते, एक दूसरे को एक दूसरे से नफरत होती है, तो वो परिवार का तो फिर भगवान ही मालिक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में सबके साथ एक यूनियन बना के, इकट्ठे रह के, एक दूसरे की बात मान के, और अपने संसार को, परिवार को एक स्वर्ग बनाओ, और तो ताकि तुम्हारा लोक और परलोक सुखी रहे, और खुशी से अपना ये संसार का जीवन भी बिताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि आपका लोक परलोक सुखी हो जाए।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।